सो हाय डियर्स, कैसे हैं आप? आज हम फिर लाइव आपके सामने। और आज मैं लाइव आऊंगा और आपको इस मशीन के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, तो बने रहना। और कुछ टूल्स मैंने परचेस किए हैं वाईसीएस के। हालांकि एक ही टूल है और एक कुछ टूल मुझे अभी आने वाले थे, वो भी पर आज मेरा कुरियर कैंसिल हो गया। पर कोई नहीं, अपन वो करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बताइए। अ, आज मैं आपको टूल के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। ठीक है, और ये बहुत काफी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। आपको मजा आएगा इसके बारे में देखने में। ठीक है, तो जुड़े रहो थोड़ा सा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि यूट्यूब में भी लाइव आ जाऊं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैं फेसबुक में भी लाइव हूँ और यूट्यूब पे भी लाइव हूँ। राइट। तो अभी हाल में ही मैंने एक टूल परचेस किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, वाईसीएस का स्क्रैपर है, काफी बढ़िया है। मैं आपको देखिए, जो अपने पास जो जो मेरे प्रोफेशनल टूल्स है, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, सर आप टूल्स कौन सा यूज करते हैं, वो टूल्स की डिटेलिंग दीजिए। देखिए, मेरे पास में जेसीबी है, जेबीसी है, सॉरी जेसीबी बोल, जेबीसी है मेरे पास में। ये इसकी जो कॉस्ट है, ये 22 से 25 हजार रुपए की आती है। ये सिंगल बिट आयरन है। और अब मेरे पास मैं जो यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे पास में आईसून का 410D है। तो ये काफी प्रीमियम है, और इसमें आप 2 बिट, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, हम ये 2 बिट यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ऐसे ही कुछ वीडियो मैं आगे भी लेके आऊंगा, जो जो मेरे पास टूल्स हैं, मैं आपको सबकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये देखिए, ये 2 बिट वाली जो मशीन है काफी अच्छी है, और ये कहाँ से परचेस करना है मैं ये भी बता दूंगा आपको। और ये वैलिड है कि नहीं, मतलब क्या आपको ये लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, एज अ बीन टीचर और एज अ बीन टेक्नीशियन, दोनों मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों गाइड करने वाला हूँ। एक बार कैमरा को सीधा कर लूँ। ठीक है, अब एक बार बस हम देख लें कि हम लाइव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं लोगों को। ये देखना भी जरूरी है ना। और हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज एक बार समझ लेते हैं। तो लाइव तो हूं मैं। अब मेरी आवाज आ रही है, आई गेस। ठीक है, तो ये सारी चीज ओके, एक लाइव बार भी है। समझ लेते हैं। ओके, ए बी एमडी साकिर आलम सर जी, आवाज ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यार जुड़े रहना वीडियो से, काफी कुछ नया सीखने मिलेगा। और यूट्यूब में भी लाइव, फेसबुक में भी लाइव हूं मैं इस समय। ओके राइट। सो गाइज, ओके, ये जो मशीन है, ये काफी प्रीमियम मशीन है। और अगर आप बढ़िया काम करना चाहते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है, तो आप इस पर जा सकते हैं। राइट, आप इस मशीन पे जा सकते हैं। मैं इस मशीन की सारी डिटेलिंग आपको देने वाला हूँ। और अभी मैंने इस पर वीडियो बनाया था प्रॉपर तरीके से, अब मैं लाइव आके बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से आपको देख सकते हैं, स्टैंड है।
तो जनरली जो लोग दो लोगों का काम करते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि दो लोग सेटअप, दो लोगों का काम होता है, दो लोग जनरली काम करते हैं, तो वो बंदे ये कैरी कर सकते हैं पूरी तरीके से। मतलब एक टेबल पे कई लोग होते हैं ना, दो भाई भाई या दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो वो इसको परचेस कर सकते हैं। बढ़िया मशीन है, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही इसको ले सकते हैं। ठीक है। इसका जो मॉडल है, ये मॉडल आईसून का है। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो पैरेलल में एक आपको डिस्प्ले मिलेगी। तो एक में आपको 240 पर तीन एक्चुअली इसके साथ में बिट आती है। मैं आपको तीनों बिट आपको बताता हूँ, और ये डिवाइस 3 बिट के साथ आता है। ये बहुत बढ़िया टूल है जो डुअल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। ये देखिए, इसके साथ एक बिट और है, अभी फिलहाल मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये बिट आपको देखने को मिलेगी T245। T245 इसके साथ आपको मिलेगी, और बहुत सारी बिट है इसके साथ, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप ये देख सकते हैं, दुनिया भर की। और ये कार्ड है, बाकी इसको आप बाबर टूल से परचेस कर सकते हैं, रामराज से परचेस कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। मैं आपको अभी वेबसाइट भी दिखा दूंगा, इसके साथ में आपने बिट बिट भी मिलेगी, तो मैं आपको सारी बिट भी दिखाता हूँ। ठीक है। चलो कोई नहीं। तो एक इसके साथ जो हैंडल आता है, ये देखिए, ये सबसे स्लिम हैंडल है। ये है आपका T115। ये एक हैंडल आपको देखने को मिलेगा इसके साथ। ये हैंडल सबसे स्लिम हैंडल है। आप देख सकते हैं पेन जैसा हैंडल है, मतलब ये पकड़ने में इतना इजी है और इतना लाइट वेट है। अब इससे घंटों भर काम कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोब, जो नाइफ लगा हुआ है, नाइफ प्रोब लगी हुई है। ये देखिए, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें दो स्पंज दिए हुए हैं। एक ये है जिसमें आप पानी डाल के इसको फुलाएं पहले, और दूसरा आप ये देखिए। ठीक है। ये ब्रश जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बढ़िया है, और इससे काफी अच्छा क्लीन हो जाता है। तो ये एक चीज है। और इसके अलावा इसमें ना ये दो तरह के मतलब आप सेंसर इसमें लगे हुए हैं। मैं आपको ये दोनों तरह के सेंसर दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसा है। ये देखिए, जैसे अभी देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑन हो चुका है। अब ये रखूंगा, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब क्या है कि ये स्लीप मोड पे जा रहा है। ठीक है। अभी स्टैंड बाय मोड पे है, और ये धीरे धीरे स्लीप मोड पे जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं ना कि भाई मेरे यूज नहीं करना, अभी मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए मैंने इस पर रखा, ये तभी भी चला गया। तो दो दो सेंसर है इसके साथ, कि सपोज आप इसको इस तरीके से यूज करना चाहते हैं, यहाँ नहीं यूज करना चाहते, इस तरह से यूज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, ये देखिए। ये अब देखिए, ये मैंने ऊपर लटका दिया है, दिख रहा है आप। बहुत बढ़िया है, बहुत एक नंबर चीज है यार ये। और सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी काफी प्रीमियम है। और देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है। मेन प्रॉब्लम ना इन, ये जो यहाँ पर लगे होते हैं, ये सेंस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ना कार्बन जम जाता है पूरी तरीके से। और ये कार्बन जम जाने की वजह से जब आप इसको रखते हो ना, तो अभी हमको पता नहीं चलता ये नंबर्स हमारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये चल रही है या ये स्लीप मोड में चली गई है। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखा इसके अंदर, मेरे ये जेबीसी के अंदर, बहुत ज्यादा। देखिए, जेबीसी ऑन की, आप ये देखिए जेबीसी देखिए, अभी 355 पे दिखाई दे रहा है। अभी तो उसके ऊपर में ना, यहाँ पर काफी पुराना मॉडल है, हो सकता है अभी नया अपग्रेड हो गया हो। अब जैसे ये रखा ना, ये इस देखो अभी भी ऑन है, देख रहे हैं यहाँ पे 350। अब ये मैंने 22-25 हजार का रुपए का लिया। हालांकि जे ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये काफी लंबे पीरियड के होते हैं, ये चलते बहुत जबरदस्त है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये काफी लंबे होते हैं और चलते बहुत जबरदस्त है।
तो अब क्या हो गया ये देखिए, तो इसका है ना, ये जो मटेरियल है ना, ये ये जो मटेरियल है ना, यहाँ कार्बन जम गया पूरी तरीके से। आप समझ रहे हो मेरी बात? या और आपके यहाँ पर ये एरिया में कार्बन जम गया है। अब थोड़ा सा मैंने हैंडल को देखे, अब भी ये स्लीप मोड पे चला गया है। तो ये चीज ना, इसके अंदर ये चीज बहुत बढ़िया है कि अगर आपने ये स्लीप मोड पे नहीं जाता ना, तो आपको पता चल जाता है। अब कई बार क्या होता है, इसके अंदर ना कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पता ही नहीं चलता है। अब जल्दी जल्दी अपन देख रहे होते हैं, अपन ने रखा, अब ये वाला ये मोड में गया ही नहीं। तो ये क्या होता है ना, ये इसकी जो बिट होती है ना, वो जलती रहती है और वो खराब हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा बहुत दिक्कत जाता है। और ये बहुत दिक्कत मतलब, एक एक बिट इसकी 2,500 रुपए की आती है ओरिजिनल। हम अगर ओएसएस की बिट लगाएं इसके अंदर, तो 300 या 600 रुपए की बिट आ जाती है। ये हमने रामराज टूल से परचेस की है। कर लेते हैं बिट, बहुत बढ़िया वो देते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, तो ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आप रामराज टूल भोपाल वालों से बात कर लेना। अगर उनके पास मिलता है तो ठीक है, और अगर उनके पास नहीं मिलता है, तो आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिखा आईस्यून T410D, ठीक है। तो ये आपको बाबा टूल वालों से मिल जाएगा, आप इनसे भी ये ले सकते हैं। ये आपको, ये तो यार ये T410 है, मैंने T410D चाहिए, तो मैंने भी, मुझे डी चाहिए जो बिल्कुल नया नया आया है। इनके बाद में डी भी है। T410D, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट शायद इनका बिक गया हो या जो भी है, बात कर लेना। और दूसरा है आपका रामराज, तो रामराज टूल, तो ये यहाँ पर इनका नंबर दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये नंबर, इस नंबर से आप बात कर लेना। तो ये रामराज की शॉप है, और आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ये रामराज की वेबसाइट है, जिसमें पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, ये कैसा क्या ये टूल है या नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से। ये देखिए, ये रामराज की वेबसाइट है, जिसके अंदर ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए, ये पूरे फॉरवर्ड के टूल हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं। अब HA02 हो गया, HA03 हो गया, ये सारी जो मशीनें हैं हमारे इंस्टीट्यूट में यूज किया है हमने, ठीक है। 4-4 5-5 हजार की मशीन रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो टूल है, ये काफी प्रीमियम है, और मुझे काफी प्रीमियम लगा। आप लोग, बहुत सारे लोग पूछना है कि सर ये आप कौन सा यूज करते हैं, तो यार देखो भाई, अभी तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, T115। इसके अंदर मैं नाइफ यूज करता हूँ। और एक मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला देखो, तो ये है T210। तो T210 भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल सब जगह यूज कर रहे हैं, और इसका बिट आप देख सकते हैं, बैंड है। तो ये भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलो एक बार मैं आपको यूज करके भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। दूसरा, अभी हाल में मैंने एक YCS के टूल भी परचेस किए हैं। ये देखो, ये टूल है YCS का। इसके अंदर ना मुझे क्या मिला, पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का मुझे मिला पैकिंग, जिसके अंदर ये कुछ स्क्रैपर आए, ये ग्लू कट करने के लिए, ये आपके पंचर करने के लिए, और ये आपका, आप इससे दो काम कर सकते हैं, ग्लू कट कर सकते हैं आपके PCB के बोर्ड पर, आईसी पर कर सकते हैं, बट ग्लास आईसी पे मत करना, थोड़ा इसको घिस लेना सैंड पेपर से। दूसरा, आप इससे PPD का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली। तो अभी तो चलो, अभी देखो मैंने इसको इस तरह से यूज किया है। मैंने दो हैंडल काफी प्रीमियम लगे मुझे इसके। ये देखिए, ये YCS का, और बहुत सस्ता है यार, ये 400 रुपए का है, आप सोचो। अब इसमें मुझे एक ये स्टील वाला मिला, आप इसको कह सकते हैं, और एक मेरे को नॉर्मल ग्लास मिला। तो ये काफी अच्छा होता है, जैसे हम डुअल डेकर, जब डबल डेकर कर रहे हैं, या हम रैम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ब्लैक पेस्टेड कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा होता है। ये आपके सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और ये आपकी आईसीयू पर ये आपका पंचर करने के लिए होता है बेसिकली, ये भी काफी अच्छा है, और हैंडल काफी पतला है, और बहुत ठंडा फील होता है जब उसको पकड़ते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, प्रीमियम सा फील होता है। और इसकी जो ये पकड़ है ना, ये काफी अच्छी है, नहीं तो ये ज्यादातर लूज हो जाती है ना, तो ये घूमता रहता है कईयों का।
और काफी लंबा है, मतलब ये है कि हम यहाँ से यूज करेंगे ना तो ये काफी लंबा है। इसका भी एक फायदा मिल सकता है। कुछ शॉर्ट्स होते हैं ना हमारे। अब जैसे मैं आपको ये ना, ये आपको यूज करके दिखाता हूँ। बट इसके अंदर मैं आपको थोड़ा इसके फीचर्स दिखाना चाहूंगा। ठीक है। इसके अंदर कैसा है, थोड़ा सा हम फीचर्स देखेंगे इसके। देखिए, इसके अंदर कैसा है कि आपको दो चैनल मिल रहे हैं, तीन चैनल, चैनल तो तीन मिल रहे हैं। इसको प्रीसेट चैनल बोलते हैं। इसके अंदर आप अपने चैनल को हिसाब से चुन सकते हैं। अब देखो टोटल यहाँ पे छह हैं। तो एक में आपने देखा 430। अब जैसे मुझे 430 पे काम करना है, ये मैंने ले लिया। तो ये 430 पे है। ये अभी 380 पे है। 400 वाला ये है, ये ले लिया। ये 430, देखिए, ये 430 पे जाएगा। ठीक है, डन। ये हो गया सीधे 365। अभी मुझे आईसी पे काम करना है, ये आ गया। मुझे बोर्ड पे काम करना है, ये आ गया। अब मुझे फिर से ग्लास आईसी पे काम करना है, तो ये आ गया। तो मैंने 340 कर लिया। तो यार ये काफी बढ़िया चीज है जो हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो जनरली ये बहुत ट्रांसफार्मर इसमें जो लगा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर बेस है। वो भी एक रिन ट्रांसफार्मर है। मतलब ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एकदम नई है, और वर्ल्ड में ये पहला है जो अब तक आया है ऐसा। तो ये मुझे काफी खास लगा। अब मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ, तो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है। तो यूज करके दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे ये एक आईफोन है, ठीक है। ये उसका सीपीयू आईफोन का। अपन इसके पर यूज करेंगे, और जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। या अपन एक काम करते हैं, इसको पेस्टेड में यूज करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो फिलहाल इसका पेस्ट निकल गया है ना, तो आपको ज्यादा क्लियर और समझ में आएगा। ठीक। तो अपन इसको पेस्टेड में करते हैं। देखिए, ये आईसी देख लीजिए। अपन इसका पेस्ट निकालते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि ये जो दोनों टूल है वो कितने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब आपके सामने होगा। हम इस पर लाइव काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर जिनको हिंदी नहीं आती है, या जो बाहर दक्षिण अफ्रीका से या दूसरी तीसरी कंट्री से देखते हैं, या जिनको हिंदी हिंदी समझ में नहीं आती है, वो प्लीज इग्नोर करें चैनल को। मैसेज ना करें, ना कोर्स के लिए ना किसी भी चीज के लिए। या मैसेज भर गए हैं उनकी को। ठीक है। अब देखो इस पे जो, ये एक ओप्पो वीवो वाला एक पीसीबी है। अब इस पे आप ग्लू देख सकते हो, काफी ब्लैक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। काफी हार्ड ग्लू दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स बताना चाहूंगा कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज करता हूँ। इससे आपको क्लियर होगा और आपको सुविधा मिलेगी। और मेरा काम ही है कि आपको मैं जितना हो सकता है उतना गाइड कर सकूं। एज अ बीन टीचर, मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पर अनुभव, क्योंकि अब देखो वैसे भी मेरी जो क्लासेस हैं वो 25 तारीख से चालू हो जाएगी। इस 25 तारीख से बहुत सारे नए नए स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ उनको पढ़ाएंगे। तो वो एक अलग अनुभव होता है, मजा आता है इसमें। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता इन सबको ये चीज बताने का, है ना। तो सबसे पहले देखिए,
अपन ना ये साइड ग्लू दिखाई दे रहा है, इसको कट करेंगे, स्क्रैपर ये यूज करेंगे। देखिए, तो ये स्क्रैपर साइड ग्लू कट करने के लिए करेंगे। ब्लेड भी कर सकते हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्लेड भी कर यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। और आप लोगों को जो जो पूछना है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब भी देता रहूंगा, जिनको भी कुछ पूछना है यहाँ पर। और किसी को अगर एयरटेल टेलीकॉम के बारे में जिन्होंने अभी अभी जाना है और जिसको समझना है कि सर हमको पढ़ना है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप डिटेली ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये साइड ग्लू कट करेंगे, यहाँ से चारों तरफ से हमें कट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैके होती हैं। ये ट्रैके दिखाई दे रही है, और ये ट्रैके अगर हमने यहाँ पर ऐसा ज्यादा छील दिया तो ये ट्रैके हमारी कट जाएंगी, और ज्यादातर हमने ये देखा है कि ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे, इसको गर्म होने देंगे, इसलिए हम शुरुआत नीचे से करेंगे। अब देखो यहाँ पर, और जब भी आप करें तो सबसे पहले आप इसकी फोटो खींच लें, उससे आपको पता चलेगा कि आसपास के कौन से कंपोनेंट निकले हैं नहीं है। और सारे कंपोनेंट को एक बार हिला के चेक करें, कोई कंपोनेंट लूज तो नहीं है, क्योंकि लूज है तो उसको पहले से निकाल के बाजू में रख लें, फिर उसके बाद में उसको करें, क्योंकि नहीं तो वैसे भी वो निकल सकता है। ठीक है, अब मैंने एसएमडी की जो है वो 300 ले ली है हीट, और एयर मैंने 50 ली है, काफी है। नोजल में बड़ा यूज कर रहा हूँ, ज्यादा छोटा यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो कौन निकाले कौन लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब करेंगे तो आप 8 mm या 10 mm का नोजल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत धीरे धीरे रखकर किनारे साइड चलाना है। हमें सिर्फ एक ऐसी परत निकालनी है जो कंपोनेंट से और आईसी से जुड़ी हुई है, ताकि जब हम आईसी को उठाएं तो ये दोनों, इसकी वजह से ये कंपोनेंट ना उठे और आईसी के ट्रैक ना जाए। ये देखिए, बहुत अच्छा, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब क्योंकि आप चैनल पे हैं, आप इस तरह का एक सैंड पेपर ले लीजिए, दिखाई दे रहा है ये? और कोई भी जो नया टूल हो, जैसे मेरा तो ऑलरेडी काफी मॉडिफाई कर चुका हूं मैं, कोई भी नया टूल हो, ठीक है, उस टूल को थोड़ा सा आप इस पर घिस लो। ये दिख रहा है आप? टूल को आप यहाँ पे क्या कर लो, घिस लो थोड़ा सा, आपको फायदा ही मिलेगा यहाँ पर। जो भी देख रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और शेयर करना। जितना ज्यादा लाइक, जितना ज्यादा शेयर हमें अच्छा लगता है यार, ऐसा लगता है कि सही लोगों के लिए आए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो करना है क्या। तो चलो, किसी भी चीज को किसी को भी देना, कुछ भी फ्री, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोगों में होता है दूसरों के लिए कुछ करना, बट कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है, मेरा काम तो करना। देखो कितने इजीली तरीके से ट्रैकों को नहीं कटने देना है। अगर ट्रैकें कटेंगी तो फिर ग्लू कट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इजी तरीके से निकालना, और ये जो ऊपर है ना, ये इसकी सरफेस की ट्रैक है। और पूरा घिसने की जरूरत नहीं कि पूरा ही वाह ब्लैक निकालना है। आपको लग रहा है ना आपकी एक लेयर बस कट हो गई है, तो आप समझ जाना कि बस मुझे आगे नहीं करना। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कैमरा क्लीन क्लीन नहीं है तो मुझे बताए ना जरूर। और जो भी देख रहा है वो मुझे बताए कि कहाँ से देख रहा है और आपका नाम क्या है। ठीक है, ये देखिए, इजी तरीके से सिर्फ लेयर पे चलाना है, नीचे नहीं चलाना है। ये देखिए, अब ये जो ये गोल्डन एरिया ना, ये अपने घिसने की वजह से नहीं आया, ये यहाँ पर इसका सरफेस पर है। ठीक है, सरफेस पर ऑलरेडी है। ये सीपीयू लगाते समय हमें ये गोल्डन प्रिंट को ध्यान देना है। ये देखिए, देखिए बिल्कुल भी मैंने घिसने नहीं दिया, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी अपन आयरन का भी यूज करेंगे, क्योंकि आयरन का यूज नहीं किया मैंने।
तो एक बार ये सीपीयू को उतार लेते हैं अपन, क्योंकि बेसिकली मुझे आरएन के बारे में ही बताना है, देखा जाए तो। और अगर कोई चाहे तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर या अगर बनना चाहे तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कंपनी से, चाइना कंपनी से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, ये बोर्ड का ऊपर का ही सरफेस है, ये घिसने पर नहीं आया। मतलब ये कलर ही ऐसा है बोर्ड का, जो इस तरह से वो कहीं पे इस तरह, कहीं पे इस तरह से कलर आपको दे रहा है। हाँ भाई, नेपाल से देख रहे हैं। कैसे हो सिंह साहब? नेपाल। हाँ, नेपाल में आपका वेदर कैसा है? अभी यहाँ तो पानी गिर रहा है। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा वेदर, मजा आ रहा है। पानी को भी इंजॉय कर रहे हैं। पानी भी हल्का हल्का गिर रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर आ गई कोई बहगा जबलपुर। बहुत मजेदार पानी गिर रहा है। अब देखो, अब मैं ना सीपीयू एमएमसी साइड आ गया ना। अब मुझे पहले बहुत ध्यान देना है, सिर्फ किनारे ऊपर ऊपर की लेयर कट करनी है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए, तो मैं स्क्रैच कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ऊपर ऊपर की, अपने आप ऊपर 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 लेयर चलाओ, देखो अपने आप निकले। ये देखो, कोई नहीं कि नीचे चलाना ऊपर चला, आगे पीछे चलाओ, आगे पीछे चलाओ, अपने आप होगा। ये देखो, ठीक है, लेयर को कट नहीं करना। ये देखो, हल्का हल्का से, इतना हल्का कि ऐसा लगे नहीं कि आपने पकड़ के रखा हुआ है। और ये क्या है ना, देखो आप, अगर हम इसको आपको भी सिखाएंगे ना, तो आप कर तो लोगे हमारे साथ, बट आपको जाकर फिर हमारे वे से बहुत बार करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो देखो किसी भी चीज में चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो गोल्डन कोई सा भी पॉइंट अपन नहीं कटने देंगे। हो गया। अब आई गेस चारों हो चुकी हैं। अब हम मान लेते हैं कि चलो हमारा एमएमसी नहीं निकला है, क्योंकि अभी एमएमसी निकला तो हम तो यहीं से निकाल देंगे। अब हम इस आईसी को उतारे। तो आईसी को उतारने के लिए हम ब्लेड क्या यूज करें? तो मैं आपको सबसे परफेक्ट ब्लेड बताता हूँ, जो चीना लोग भी यूज करते हैं जो ज्यादातर। हाँ मैं बताता हूँ यार, विनेश, देखो, ये ब्लेड देख रहे हो आप? बहुत प्यारी ब्लेड है। देखो, इस ब्लेड का यूज करता हूँ मैं पंचर करने के लिए। बहुत प्यारी ब्लेड है और बहुत मजा आएगा पंचर करना। ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ पे देखो। और एक और बात, ये को जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कि ये कैपेसिटर, ये लोग सोचते हैं यार कैपेसिटर नहीं, नहीं, अरे कैपेसिटर है यार, आप इनको तीन कैपेसिटर यहाँ से निकाल सकते हो। आईसी उठाओ, वापस लगा दो, कोई भी सीन नहीं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इतने इतने कोई नहीं है कि बहुत है। सारे कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, स्टेबिलिटी करते हैं, वोल्टेज स्टेबिलिटी करते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली अब एसी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये चाहते हैं कि भाई एसी जो फ्रिक्वेंसी है, अगर किसी प्रकार से डीसी में एसी मिला, तो ये ग्राउंड करेंगे, तो इसीलिए तो इस पे ग्राउंड दिया है। और अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, तो लो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं कैपेसिटर। ये अगर सीरीज में होते हैं आईसी के साथ, तो फ्लाइंग कैप्स बन जाते हैं। अभी प्रयास बैक्स बंगाल, ठीक है, यहाँ पर फ्लाइंग कैप्स बन जाते हैं। फ्लाइंग कैप्स होते हैं, एक तरह से एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो हमें दे देते हैं, तो फ्लाइंग कैप्स हो जाते हैं। फ्लाइंग कैप्स कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस कैप्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वोल्टेज कैप्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे टाइप हैं कैपेसिटर निकालने के। अब मैं इस आईसी को उठाऊंगा, देखिए, और ये पूरा पेस्ट है, देख सकते हैं आप। तो मैंने 350 रखी है हीट, अभी आपको दिखा नहीं सकता। 350 हीट रखी है, और 50 ही मैंने एयर रखी है, तो बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। और इस तरह से देते रहना, देते रहना। और पेस्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये बोलना गलत है क्या, कि पेस्ट अंदर जाएगा नहीं क्योंकि पेस्ट है, क्योंकि जब आप इसको पंचर करोगे तब तो अंदर जाएगा, और ऐसा नहीं है। ये भी एक लिक्विड है, जहां जाना है उसको वहां चला जाएगा, ये आपसे पूछेगा नहीं।
ठीक है। धीरे धीरे हमें उसको राउंड अप करना है, धीरे धीरे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना जितना हो सकता है। और अभी जिनके पास भी पढ़ने आना है वो 25 तारीख है, आप आ सकते हैं। एमडी सर को कॉल कर लेना, नंबर है आप। एक नंबर के लिए कुछ कर देते हैं, 1 मिनट वेट करो। एक मिनट। ठीक है। तो आई होप कि इस नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो आईसी उतारते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से पहले तो कुछ देर तक दे देना है, और जब आप इसको करो ना तो जरूरी नहीं माइक्रोस्कोप में देखना है। आप आराम से नीचे देखो, 20 राउंड मारो, 20 राउंड पलटाओ, हटाओ, 20 राउंड पलटाओ। धीरे धीरे पंचर करना है। ये देखो पंचर, ये देखो पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये धीरे धीरे, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये देखिए। बहुत आराम से, बहुत धीरे हाथ से पंचर करना है। ये निकल गई। तो हमारे जो भी पैड है इंपॉर्टेंट, वो किसी भी तरह के पैड नहीं निकले। एनसी पैड है जो निकले हैं। ठीक है। सिर्फ एनसी, वो भी 2 ही 3 एनसी निकले हैं, बहुत सारे एनसी पैड भी नहीं निकले। और बहुत अच्छे से हमने इसको उठाया है। हाँ भाई, मोहंटी फ्रॉम उड़ीसा, कैसे हो आप? अब बहुत इजी है देखो, और इजी देख कर कभी नहीं लगेगा। आप आओ, आपको हाथों से पकड़ के करवाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा नाम ही प्रैक्टिकल पर, हमारा फोकस ही प्रैक्टिकल पे है। हम कहते हैं कि पहले हैंड स्किल, उसके बाद सर्किट, फिर डाटा, फिर टीचर। तो अभी मैं आपको इसका ग्लू कट करना बताऊंगा। पहले अपन इस पे करेंगे, और अब अपन आरएन को यूज करेंगे। तो मेरे पास 2 आरएन है, जैसे कि मैंने बोला। और मैंने ये पूरा वीडियो इस पर इसके लिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बस समझा सकूं कि ये मेरे पास जो अभी है, टेक्नोलॉजी है जो नहीं, एक नेक्स्ट लेवल की है बात। प्रीमियम है, मजा आएगा इस पे काम करने पे। और देखो, जितनी भी सस्ती चीजें यूज करोगे ना, उसका रिजल्ट आपको दुख ही देगा। क्योंकि सस्ती चीज में क्वालिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। ओके। तो हम फिलहाल जैसे ये बिट यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर, अब देखो मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करना। मैं थोड़ा सा रोजिन डाल दूंगा। ठीक है। 380 पे है। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। तो मैं 430 कर लेता हूँ, और इसको चैनल 3 पे सेट कर दिया। अब ये फैलाना है बस, हल्का हल्का, और ये बॉल बनाना है। ठीक। आप चाहो तो बाहर से एक बॉल बना के ला सकते हो। ये देखिए, ये बॉल बनाना है। दिख रही है बॉल? रोजिन सबसे बेस्ट है यार। मतलब रोजिन से बेस्ट क्या ही होगा। मैं थोड़ा नाइट बिट के साथ में यूज करूंगा, क्योंकि बॉल को पकड़ने के लिए हमें नाइट बिट की जरूरत है। ये देखिए। तो जितने पहले बड़े बॉल है वो निकालना जरूरी है। ये देखिए ऊपर, मैं देखो मैं ना पीसीबी पे टच ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जो भी कर रहा है ये बॉल कर रहा है। ये देखो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आईसी तो अच्छी से निकाल लेंगे, फिर नहीं तो क्लीन करते समय ना पूरे पैड निकाल देते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट पैड है वो निकाल देते हैं, और धीरे धीरे वो खिसकते जाते हैं। हम्म। ये देखो। अब
एक बार डी सोल्डर वायर चलाएंगे, और डी सोल्डर वायर इस तरह से नहीं चलाएंगे, क्यों? ये देखो मैंने कितना अच्छे से इसको यहाँ पर रख लिया, देखा आपने? ये देखो हैंडल, यहाँ पर देखो, दो स्टैंड है भाई इसके। डी सोल्डर वायर, इसको बोलते हैं गुडविक, डी सोल्डर, डी सोल्डरिंग, मतलब जो सोल्डर को डी सोल्डरिंग करे। अब आप देखिए, अब आपको एक बार रखना है और थोड़ी देर तक रखे रहना है, और रखने के बाद हल्का सा आपको इस तरह से मूवमेंट करना है। अब मैं एक बार टेम्परेचर देख लेता हूँ। देखिए मैं 340 है, इसको 430 पे करूंगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। मेरे को एकदम जबरदस्त टेम्परेचर चाहिए। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये देखो फायदा दिख रहा है इसका। रखना, नीचे लाओ, रखो, नीचे लाओ। दबाना नहीं, मैं वो दबा नहीं रहा, वो अपने आप सोख रहा है। ये देखो, बहुत इजी इजी तरीका है भाई। और ये देखो, मैं पूरे हिंदुस्तान में अभी, दूसरी कंट्री हो उसमें सब में लाइव हूँ। मैं कोई इंस्टीट्यूट में बैठ के नहीं कर रहा, ये मैं अपनी लैब में कर रहा हूँ। अभी मेरी 25 तारीख से नई क्लास चालू होगी, तो मैं वहां क्लास में बच्चों के सामने करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, लोग क्या करते हैं, सीधे रखते हैं और सीधे गुड 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 ऐसा घुमाएंगे, ऐसा ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे। ये घिसना नहीं है, ये घिसने वाला सीन ही नहीं है यहाँ पर। अब समझो मेरी बात। रखना है, गर्म हो जाने देना है, फिर आपको इस तरह से करना है। और अब इससे आपको ग्लू नहीं कट करना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो पैड निकलेगा। क्या प्यारी, जबरदस्त मेरे को उसने आउटपुट दिया। अब मैं यूज करूंगा अपना ये वाला ब्रश। ये देखो, ये ब्रश दिख रहा है? ये देखो, ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तार, सही है। ये देखिए, हल्का हल्का करेंगे। इससे मैं कोई ग्लू नहीं निकालना चाहता, मुझे सिर्फ साफ करना है ये एरिया। हल्का हल्का करेंगे बस। अब अब जो हमारा आईसी पर है, देखो हमारा सिर्फ एनसी निकला है। एनसी कैसा होता है? एनसी ऐसा होता है। एनसी भी बता दूं उसको, ये भी तो पता ही होगा नहीं होगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ। आप इसको बिटमैप से चेक कर सकते हो, डायग्राम से चेक कर सकते हो, किसी भी चीज से चेक कर सकते हो। अब देखो मैं ये बचे हुए ग्लू को कैसे कट करूंगा, समझना मेरी बात, बीच के। क्योंकि ऐसे में ना मुझे अभी अगर मैं डी सोल्डर बाहर चलाऊंगा तो हो सकता है कि एक दो पैड और निकल जाए। तो मैं अभी अपना यूज करूंगा सबसे बेस्ट टूल, ये 4A। ये देखो, ये 4A है, सबसे बेस्ट टूल है, एक नंबर। मुझे इस तरह से यूज करना है। पर इसको आपने ना अच्छे से मॉडिफाई करना है, ऐसा खरीद के लाओगे और डायरेक्ट करोगे तो आप घिस दोगे वो। ये देखिए, हल्का हल्का, ये देखिए, पूरा निकालेगा, समझ रहे? ये देखिए, साथ में हमें इसमें डी सोल्डर वायर चलाने की जरूरत ही नहीं, सीधा आईसी लगाई। हालांकि ये तो मैंने एक स्क्रैप बोर्ड यूज कर रहा हूँ, और मैं कई बार लाइव बना चुका हूँ भाई। जो देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, वो पुरानी लाइव जाके देखे। हम बहुत बार लाइव आके, हमने लाइव बोर्ड पे 5G पर, 4G पर, सब तरह के बोर्ड पे काम किया। ये देखो, एकदम तरीके से, ये सबसे बेस्ट काम है, ये सबसे सही काम है। और ये जो पैड है ना मेरे भाई,
इस पे हम देखेंगे। ये देखो, सबसे मेन हमारे यहाँ के पैड में बचाना है। ये देखो कितना जीरो साइज कर रहे हैं ये। सबसे बेस्ट। ये सब ग्राउंड है, मतलब एनसी और ग्राउंड जो निकले हैं। और बहुत कम ही निकले हैं कि इसमें और भी इतने इतने एनसी इतने ग्राउंड है कि वो भी निकल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और आप इसके लिए सीपीयू को आप पढ़ेंगे ना तो आपको खूब मजा आएगा। अपन थोड़ा सीपीयू भी पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप बोलो तो बताओ, मैं सीपीयू अभी स्कीमेटिक खोलता हूँ, आपको सीपीयू का नॉलेज देता हूँ। क्या बोलते हो? चाहिए? कमेंट करो चाहिए तो। अब हम इस आईसी पे करेंगे काम। सबसे पहले हम इसके है ना ऊपर के बॉलों को क्लीन कर लेंगे। रखना है हल्का, हल्का हल्का हाथ से। सिर्फ ऊपर ऊपर चलाना है और कुछ नहीं करना। हल्के हाथ से इस तरह से देख, दिख रहा है यार? मैं इसी से भी हटा सकता हूँ, कोई सीन नहीं। ये देखिए, हल्के हाथ, हल्के हाथ। अब इस टाइम पे मैं अपना टेम्परेचर कम कर लूंगा। 365 कर लिया, क्योंकि हम सीपीयू पे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से कि ओवर हीट हो जाए हमारा सीपीयू। ये देखिए, ऐसा गोल गोल घुमाओ, ऐसा रखो, गोल गोल घुमाओ। ये देखिए। अब बहुत है। अब ओवर ओवर नहीं करना है। थोड़ा सा किया, फिर नॉर्मली साफ किया। ठीक है। अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं, देखिए, निकालने में। ठीक है, मैं इसका यूज करता हूँ। देखिए किस तरह से निकालते हैं। देखिए मिलाई के जैसे। दिख रहा है? मलाई के जैसे। सूखा सूखा करना है बिल्कुल, बस। अब हम आयरन यूज करेंगे। ये देखिए, T410D। अभी सबसे बेस्ट लगा मुझे ये आयरन। सच बताइए, दिखने में भी बहुत प्रीमियम है, काम में भी है, और बहुत लंबे समय का साथी है। ये एक बार खरीदो, काम तुम्हारा खत्म। और दो लोग एक साथ काम करो, आजू बाजू बैठ के। एक ही हैंडल ले लो और दूसरा 210 ले लो। ठीक है, ग्लू पूरा तरीके से क्लीन हो चुका है।
अब इसमें थोड़ा ब्रशिंग करेंगे तो उस पर थोड़ा सा ये जो ग्रे है ना, ये उभर कर आ जाए। देखिए, ये तार वाले यहीं पे काम में बहुत अच्छे से आते हैं। ये देखिए, ये सारे ग्रे वाले क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए, हो गए। बहुत सारे लोग इसको एक, कई बार फिर हमें एक एक करके बनाना पड़ता है। ये ग्लास आईसी में यूज नहीं करना। ये देखिए, अब ये जो थोड़ा सा ग्लू बीच में बचा हुआ है ना, इसको हम निकाल सकते हैं। उसको हम इससे ही निकाल लेते हैं। ये रखिए, देखिए ये रखा, ऐसा गोल गोल घुमाया, गोल 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 गोल, ये साफ हो गया। ये साफ हो गया पूरी तरीके से। कैसे भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो बीच में काफी ग्रे हो गया ना, क्योंकि उस पे ग्लू था। अब हमें उस ग्लू को साफ कर, मतलब ग्रे को साफ करना है। तो देखिए, ये देखिए, सारे अब चमक गए। अब सीपीयू एक बार में रिवॉल्व हो गए। पहले और अब में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आरएन है, एक कमाल का डीसोल्डिंग आरएन है, बहुत स्मार्ट है और बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलने वाला है। ठीक है। इसके अंदर सेटिंग्स बहुत सारी हैं। इसको दबाए रखेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। अब जैसे मे भी हो सकता है ये कलर, देखो ये अभी ये इंग्लिश में आया। हम थीम भी चेंज करके देखते हैं कि क्या हमें ये थीम दूसरे मोड में, देखो व्हाइट तो और भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अभी तो आपको दिखाई फिर भी दे रहा है। तो चलो सेटिंग को समझो। तो दिख रहा है ये सेटिंग। हम्म, आई होप कि दिख रहा हो। ये देखो, इसमें ग्राफ भी है। एक पावर का है कि कितना पावर खा रहा है। ठीक है। और एक टेम्परेचर का है। देखिए, अब आप नोटिस करो, अभी हमने कितने पे रखा है। अगर हम इसको देखें, 365 पर है। ये देखिए, तो ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या है, हमारा टेम्परेचर हो गया। और ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा पावर, कि कितनी पावर खा रहा है। ठीक है। ये देखिए, तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो ग्राफ के साथ कि हमारी पावर क्यों। अगर जैसे अब इसमें आप किसी भी आरएन में आप टेम्परेचर तो देख लोगे, आप ये नहीं देखोगे वो कितना पावर खा रहा है, गर्म हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हैंडल कहीं उसका हैंडल तो गर्म नहीं हो रहा है। कई बार होता है आयरन पकड़े पकड़े हैंडल गर्म हो जाता है। तो ये पावर आप देख सकते हो इसके साथ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पर एक आता है टेम्परेचर, जिसके अंदर आता है एक यूनिट। फिर एक आता है यूनिट के अंदर आपको मिलते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आप सेल्सियस हम यूज करते हैं इंडिया के अंदर, और दूसरे हम फ़ारेनहाइट, जो उनको फ़ारेनहाइट में समझ में आता है जो दूसरे देश में, हम उसमें जा सकते हैं। यहाँ से बैक होगा। देखिए, ये बैक हो गया। यहाँ से नीचे होगा, ये चैनल्स है कि चैनल वन चैनल टू पे क्या क्या हमने सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो कैलिब्रेट का ऑप्शन बहुत सारे यार नहीं देते हैं, ना के बराबर देते हैं। जनरली जिनमें चैनल्स होते हैं उन्हीं में कैलिब्रेट का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो प्री सेट होता है।
ये स्टैंड बाय मोड है, इसमें टेम्परेचर, ठीक है। आपको डिले, आप कितने चाहते हैं कि एकदम से बंद हो जाए या स्टैंड बाय पे या कुछ टाइम बाद जाए। डिस्प्ले, अब इसका डिस्प्ले अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये आईसून मोड पे जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये खोला, आप देखो, एक मिनट, वो ऑन नहीं हुआ अभी, देखो ऑफ है पे ना, अब हुआ है on। अब नोटिस करो, ये देखो, तो आईसून का जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना? अभी हमने यूज किया और रखा, मतलब आप चाहते हो कि आपको कोई नंबरिंग ना दिखाई दे, किसी को नंबरिंग ना दिखाई दे, आपने आईसून दिखाना है, आपने यूज किया, तो जब आप यूज कर रहे हो तब तक तो आपको नंबरिंग दिखाई देगी, पर जब आप रख दोगे तो वो एक अपना डिस्प्ले दे देगा। बट यहाँ पे इनको मॉडिफाई करना था कि हम अपना डिस्प्ले भी डाल सकते हैं, अच्छा होता। ठीक है, स्लीप टाइम यहाँ पर दिया है, अब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इतनी सेटिंग कोई नहीं देता यार। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, साउंड पे बंद चालू कर सकते हैं, थीम इसकी गोरी और काली है, अभी ये काली है तो गोरी हो जाएगी, मतलब वाइट। रीसेट कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन, बूटिंग टाइम देख सकते हैं, तो देखो अभी इसको चलते हुए इतना बूटिंग टाइम हो गया है। सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सर्विस देख सकते हैं, प्रोड्यूस देख सकते हैं कब बनी, ये सर्विस के नंबर हैं चाइना में, और ये आपका वर्जन है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? हम्म, बहुत सारी चीज है यार इसके अंदर, और ये बहुत कमाल की है। ये देखिए, और इस तरह का कोई नहीं देता हैंडल, मैं सच बताऊं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, ये बहुत कड़क है यार, इससे बिल्कुल साफ हो जा रहा है। एक वो जैसे जूते जैसा पॉलिश होता है ना, जैसे ब्रश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, वैसा है। अभी देखो, यहाँ पे जो ये काला काला जमा है ना, अब देखो, देखो कितना हद तक साफ कर दिया। इसमें क्या है ना, बिट की लाइफ लॉन्ग रहती है, लंबी। तो आज के लाइफ में मैंने आपको बताया, शुभम आपने ना कॉल करना है, ये नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, ये नंबर आपको जो दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना और पूछ लेना क्या हमारी फीस है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये ब्रश काफी अच्छा है आईसीयू पे काम करने के लिए। ये ग्लू रिमूव, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं पीपीडी का ये लगाने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्किट पे, तो जैसे मैंने बोला यार, थोड़ा बहुत तो बताना बनता है। तो मैं बोर्नियो ओपन करता हूँ और एक स्कीमेटिक ओपन करता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा सीपीयू थोड़ा पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आए। लग गया, टेबल लग गई, बैठे बिठाए। हाँ, हम्म, नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही भेजा है तुमको रील, कि ऐसी रील मिलती है तो मेरे को सेंड करो। हम्म, अपन इसका यूज कर सकते हैं ऐसे ही। और उसमें जो तो वीडियो अपने बनाया ना, उसका एक रील बना, ठीक है। हम्म, हाँ, छोटे छोटे पार्ट कर देखे, शुरू वाले बस, बीच वाले नहीं, शुरू आखिरी वाले। तो देखिए, हमने एक स्कीमेटिक ओपन किया है, बोर्नियो अभी फिलहाल, एक A3 का लेते हैं यूएफएस के साथ, और एक लेते हैं एमएमसी। मैं पहले एक ही पार्ट पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मेरी एप्लीकेशन में फुल डला है पूरा, आप एक बार में पढ़ सकते हैं, एक रात के अंदर अपडेट हो सकते हैं, आपकी इच्छा है।
या आप आ सकते हैं, आपको आना है तो। एक और ले लेते हैं हम सीपीयू के साथ। तो एक हमने सीपीयू ले लिया एमएमसी के साथ। चलिए, सबसे पहले हम A3 का करेंगे। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूएफएस लगा है? अगर आपको पता करना है कि ये यूएफएस है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे में तो हमें पता नहीं चल रहा ना लेआउट देख के कि इसके अंदर यूएफएस है कि एमएमसी है। अगर वहां पर डायग्राम है तो बहुत सही तरीका है, आप सीपीयू एमएमसी दोनों को पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसको पढ़ता हूँ, ये सीपीयू हो सकता है, ये नीचे यूएफएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे हम खोलेंगे। अब यहाँ पर हम सप्लाई देखेंगे, तो ये देखो, ये जो सप्लाई यहाँ पे दिख रही है, ये सीपीयू की सप्लाई होती है। ये दिख रही है AB 34 CXO। अब आप नोटिस करो, इसमें आप देखो तो यहाँ पर है ना, ये HD1 आपके रिसेट क्लॉक, क्लॉक कमांड, ये सब कुछ यहाँ पर एनसी है। और यहाँ पर आप देखो तो इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगी यूएफएस, ये दिखाई दे रहा है, RXM, RXP, रिसीविंग नेगेटिव पॉजिटिव TX, ये सब कुछ यहाँ पे लाइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो आईसी है, पहली बात तो ये सीपीयू है और ये यूएफएस लगा है। अगर मान लीजिए ये यूएफएस नहीं होता, एमएमसी होता, तो ये सारी लाइनें एनसी होती, क्योंकि अभी हमने सीपीयू का पार्ट ए खोला है और ये लाइनें पर ट्रैक बना होता। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पे पता करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एमएमसी कौन सा है, यूएफएस कौन सा है, या यूएफएस है कि एमएमसी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यू, और इसके डायग्राम पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और बाकी का पार्ट हटा देंगे। देखिए, अब सेम आ गया ना CXO से। कॉलकम का सीपीयू इसी से चालू होने वाला है, समझ लें। अब देखो यहाँ पर, अब ये सारे यूएफएस के पार्ट दिख रहे हैं, RX नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब कुछ एनसी हो गया। हाँ, और यहां पर आप देखो तो सी, एचडी मतलब एचडी कार्ड है। तो सीपीयू एमएमसी को अपना एक एचडी कार्ड मानता है एक्सटर्नल, कि भैया वो तुम बाजू में लगे हो, अब तुम मुझे सप्लाई दो। और एक एचडी कार्ड 1 है और एक एचडी कार्ड 2 है। तो ये वाला अपन मान लो इंटरनल मान लो जो बोर्ड पे लगा है, और ये एक्सटर्नल मान लो जो आप अलग से लगाते हो एचडी कार्ड। तो ये वाली सप्लाई कैसी होती है, ये कस्टमर लगाता है, यूजर लगाता है, और ये वो कंपनी देती है। तो देखो, अब यहाँ पर रिसेट क्लॉक कमांड डाटा तो किस में होते हैं, आप मुझे बताओ। आप लोग देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि डाटा 0 से डाटा 7 तक जो पॉइंट होते हैं वो किस में होते हैं, एमएमसी में होते हैं कि यूएफएस में होते हैं। हाँ, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कोई खोलोगे सीपीयू तो पता चल जाएगा। अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ, मुझे ये पता चल गया कि अभी ये मेरा एमएमसी है और यहाँ मेरा यूएफएस लगा हुआ है। मैं आपको पूरा सीपीयू पढ़ा सकता हूँ, पूरा सीपीयू। हाँ जी, सिम सिम कार्ड नहीं भाई, सिम कार्ड नहीं, सिम कार्ड अलग होता है प्यारे, ठीक है। एचडी कार्ड बोलते हैं शुभम, सिम कार्ड नहीं होता। सिम कार्ड अलग होता है, अपन सिम कार्ड को अलग देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ये जो लाइन है वो है CXO AB 34। CXO क्या होता है, इसको कहते हैं क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो सीपीयू को फ्रीक्वेंसी मिलती है, सबसे पहले ये देखो, बीबी क्लॉक एक ईएन के जैसे, अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी तो समझ लेना कि आपके सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगेंगे और आपका फोन डेड हो जाएगा। फिर आती है स्लीप क्लॉक। स्लीप क्लॉक आपको पावर बना के देता है। इसके अंदर अगर आप वोल्टेज की बात करेंगे तो 0.8 वोल्टेज मिलने वाला है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो डिपेंड ऑन क्रिस्टल। कॉलकम है तो 90.2। राजा अली कैसे हो, लाइक शेयर पहले दबा के कर दो भाई। दूसरा एफ 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 क्या है, ये इसके बॉल नंबर है, ठीक है। और स्लीप क्लॉक का मतलब है कि इसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक। ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसको नहीं मिलती है तो आप समझ लेना कि ये फोन डेड हो जाएगा और सारे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाएंगे। अब ये क्लॉक पल्स कितना मिलता है इसको, तो अब मैं आपको, जब आप मिलेंगे मुझसे तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको पता है तो आप लिख के डालो।
फिर इसके बाद में आता है पीएम का पावर ऑन रिसेट। पावर ऑन रिसेट देख रहे हो आप यहाँ पर। तो पीएम क्या है, एक रिसेट लाइन भेजती है, क्योंकि पीएम को पीएमआई से मिलता है, तो पीएम रिसेट लाइन भेजती है अंडरस्कोर नेगेटिव। एक रजिस्टर 0 ohms का लगा है और एक कैपेसिटर 47 NF का लगा है, जो कि काम का बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये लाइन ओपन हो जाएगी, तो सारे वोल्टेज, फिर से कह रहा हूं, फ्लैक्चुएट हो जाएंगे। सीपीयू को सीपीयू अपना पीएस होल्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि रिसेट इन मिलने के बाद वो पीएस होल्ड बनाता है, पावर सीक्वेंस होल्ड। अबे हीरो, थैंक यू वेरी मच। पीएस होल्ड, पीएस होल्ड उसको हम पावर सप्लाई होल्ड बोल सकते हैं। पावर सप्लाई होल्ड, अंडरस्कोर होल्ड, अंडरस्कोर है ये। तो ये एक वोल्टेज है 1.8, जो कि पीएम को मिलते हैं, और उसके अलावा पीएमआई को भी मिलते हैं। तो देखो ये कहां कहां जाएंगे, ये देखिए। अब देखो ये टच वाला सीन नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो मैं इसको लिख देता हूं। अपन क्या लिखते हैं, पीएस होल्ड। ओके। तो पहला तो हमें सीपीयू पे मिला। हाँ, थैंक यू एडवांस ऑफिशियल टेक्निकल। भाई लाइक और शेयर कर दो सबसे पहले तो, कहने से नहीं होता, आपको करके दिखाओ। ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ पे मिला रजिस्टर के बाद। अब ये देखो, पहला आपको पीएमआई के अंदर मिला। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएस होल्ड पावर के साथ सब पावर में भी जाता है। अभी कैसा है, अगर ये सब पावर से भी लाइन ब्रेक हुआ ना, तो सेम कंडीशन पे जाएगा, और इसके बाद मेन सीपीयू के अंदर, पावर आईसी के अंदर जाएगा। देखो 127 नंबर के पैड पर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगर आप सारी वीडियो देखते हैं तो कंपनी ने जो पावर आईसी डाली है, उसने भी सबसे पहले देखो क्रिस्टल जनरेट किया। आप जैसी पावर देते हो तो सबसे पहले क्रिस्टल जनरेट करती है। ये क्रिस्टल लगा है, ऑक्सीलेटर बोलते हैं इसको। ये क्रिस्टल का फीडबैक के तौर पे एक थर्मिस्टर की लाइन भी होती है, क्योंकि क्रिस्टल में कैसा रहता है ना, 4 पैड होते हैं। तो जैसे इसका एक पैड आपका यहाँ पर, ये देखो ये जा रहा है, तो ये आउट हो गया। तीसरा इन हो गया। चौथा थर्मिस्टर, जिसको एक्सोथर्म बोलते हैं, ये देखो एक्सोथर्म। एक थर्मिस्टर क्रिस्टल के अंदर भी लगा होता है, एनटीसी। और एक ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड पे भी, मेन ग्राउंड नहीं है ये, ग्राउंड एक्सो एडीसी है, जिसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक्सो मतलब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसका क्रिस्टल ऑन होगा तब जाकर ना, पावर, देखो पावर ऑन रिसेट और पीएस तो अपना काम करेगी, पर क्रिस्टल ऑन होने के बाद ये आपके स्लीप क्लॉक, स्लीप क्लॉक तो पावर अपना भेजती है अलग। इसके अंदर मैंने फिर से पूछा, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो अलग होती है, ये आपको बताना है। क्रिस्टल जनरेट होने के बाद में ये बीबी क्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, बीबी अंडरस्कोर क्लॉक, ये आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले एल एन बीबी क्लॉक 1, क्लॉक 2, क्लॉक 3 क्यों है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो, एक तो इन्होंने यहाँ पर एनएफसी के लिए दिया रखा है, जो कि एनएफसी हर बार होती नहीं है। हाँ भाई कृष्णा, हेलो। और दूसरा, एक इसने डब्ल्यू लैन दिखाई दे रहा है, मतलब वाईफाई। और एक इसने सीपीयू को डाला है, समझ रहे हो। और एक ये डालेगी आरएफआईसी को। किसको डालेगी, आरएफ को। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सीपीयू की। तो पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीएक्सओ। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल, कंपनसेट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, इसका फुल फॉर्म है कंपनसेट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। फिर स्लीप क्लॉक, ये भी आपकी दोनों सही होनी चाहिए, नहीं तो वो वोल्टेज अप डाउन हो जाएगा। रिसेट इन, ये भी आपका सही होना चाहिए। रिसेट आउट क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा पेज होगा। रिसेट आउट क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूं कहां लेके जाता है ये देखिए। रिसेट आउट क्या है, देखो रिसेट आउट इमएमसी के अंदर गया है, एक रिसेट की सप्लाई है। अगर ये लाइन ओपन हो जाएगी, तो आपका एमएमसी सीपीयू से, सीपीयू एमएमसी को रिसेट करना बंद कर देगा, मतलब आपका एक तरह से ऑटो पोर्ट पे सेट चला जाएगा। ठीक है। पीएस होल्ड अगर आपका चला गया, तो आपका वो फोन ही बंद हो जाएगा। कृष्णा, आप नंबर देख लो यार, ऊपर इतना बड़ा लिखा है, अब एमडी सर को कॉल करो। और अभी 25 तारीख की बैच है, अभी भी अगर बिल्कुल इस चाहते हो कि अब बहुत लेट हो गए हो,
और अब आप समय नहीं खोना चाहते हो, आप सिर्फ देखते रहना नहीं चाहते हो, तो यार एक बार बिल्कुल आंख बंद करके और बिल्कुल कुछ भी मत सोचो और आ जाओ, भरोसा करो। हम आपको, बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हम तो लाइव आते हैं स्टूडेंट के साथ भी। हमारा जितना स्टूडेंट लाइव बता रहा है उतना तो कहीं कोई स्टूडेंट है ही नहीं। सिर्फ रिव्यू देने के काम है, पर हमारे स्टूडेंट तो लाइव बता रहे हैं। हमने अभी लास्ट टाइम में भी स्टूडेंट को लाइव, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, चलो बात जब यहाँ पे उठी हुई है ना, तो दिखा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो? एक मिनट, लाइव में ही दिखाएंगे यार। ये देखो ये एमएमसी पढ़ते हुए स्टूडेंट, देखिए। मैं दीपक शर्मा दिल्ली से। आज हम अपना जो ईएमसी चेंज प्रोसेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें कंफर्टेबल आईसी चाहिए जो कि आरपीएम भी क्लीन होगा। उसके बाद में हमें उसको फॉर्मेट करना है और उसको टेस्ट करना है। ये सब होने के बाद में उसमें ईएचडी सीएक्सडी फाइल को राइट करना अब है। देखो ये वो हैं जिन्होंने कभी यूएफआई पे काम नहीं किया, बिना कॉपी किताब से कर रहे हैं। इतना इजी लग गया ये देखो। ये होने के बाद में ये देखो सारे उसमें सारे फिर हमें स्टूडेंट यहाँ आईसी पर, को बोर्ड में। ये देखो। इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, इन्हें कभी आईसीयू पे काम नहीं किया, ये एमएमसी चेंज प्रोसेस बता रहे हैं। अनिल नाम है मैं इसका, अनिल पानीपत से। बहुत बढ़िया स्टूडेंट है ये। फुलकम एमएमसी के होगा। और सेकंड होगा जो कि फॉर्मेट बिना कॉपी के, होगा। जबकि मैंने इनको और बोला थर्ड में कॉपी के जाएगी। साथ बोलो। ये देखिए। तो मेरा नाम है अंशुल नायक, मैं हूँ कारवार से। आज मैं बोलने वाला हूँ फाइल लोड करने के बाद आईसी बोर्ड में फिक्स कर देंगे। आईसी बोर्ड में फिक्स करने के और सिर्फ यही नहीं, ये लाइव काम करा है, देखो लाइव काम, ये स्टूडेंट ने। ये देखो ये लाइव, मतलब आप सोच सकते हैं ना, हम कभी ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट नहीं लगा पाएगा तो हमारे क्या होगा, इज्जत का कचरा ना हो जाए। हम कभी ये नहीं सोचते भाई। हमें पता है क्योंकि हमने भरोसा, देखो लाइव सीपीयू निकाला इसने, रिवोल्व किया। देखो ना ये उठेगा यहाँ से, आप पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, लगाया, लगाने का ठंडा किया, बोर्ड में लगाकर, ये देखिए। पूरा क्लियरली ये कनेक्ट देखो, हुआ है। अंशुल, जब 27 तारीख को आएगा तो जब और ये कोई ऐसा नहीं है कि तो आप दूसरा दूसरा बोर्ड बोर्ड बदल खोल लेंगे। लीजिए। भाई ये सब स्टूडेंट पैसे देकर, फीस देकर बैठे हैं, ये क्यों ऐसा करेंगे? ये देखो, ये स्टूडेंट क्या पढ़ा रहा है, देखो यहाँ पर, ये पढ़ा रहे हैं था स्टूडेंट। वो सर के साथ क्लास था। तो आज हम नेटवर्क सेक्शन पे कैसे वर्क करता है वो एक्सप्लेन ये करें। देखो, ये सिर्फ आए थे हमसे ये समझने कि सर हमें थोड़ा बहुत भी पता चल जाएगा और थोड़ा बहुत भी आईसी पे काम करेंगे तो हमें, हमारी जिंदगी बन जाएगी, पर हम इनको टीचर बना रहे हैं। टीचर, जैसे हम फोन को ऑन करेंगे ये नेटवर्क समझा रहे हैं, देखो। हमें पावर से 1.8 वोल्टेज मिलेगा जो सारी आईसी में जाएगा जिसमें आरएफ आईसी या डीआरएक्स या 2G डीएफ रेडियो ऑन होने के बाद हमारे 100 की तो मतलब, और वो एक स्टूडेंट से नहीं, तो यार फर्क तो है ना भाई, हम में और बाकियों में बहुत फर्क है। तो चलो यार कोई नहीं, अभी आ जाते हैं जल्दी से, जैसे कि मैंने बोला इसको पूरा खत्म करते हैं। तो भैया ये आपके जेटेक की सप्लाईयां हो गई है, ठीक है। अब ये जेटेक की सप्लाईयां तो भैया आप यूज नहीं करने वाले। हम्म? पहले हम यूज करते थे, बाकी सारी सप्लाईयां एनसी हैं, जब हम इस पर टेस्ट पॉइंट पे जंपर मार के हम इसको फ्लैश करते थे। ये यूएसबी की सप्लाई है, जिसमें से ये डीपीडीएम है मेन आपका, जो सीसी से आता है। इसमें से एक लाइन भी ओपन हुई तो आपका क्या होगा, आपका पोर्ट नहीं बनेगा और आपका फेक चार्जिंग भी हो जाएगा साथ में। ये लाइन आपका सीपीयू से जुड़ना जरूरी है क्योंकि पोर्ट बनाएगी यही लाइन। और ये इसके कैलिब्रेशन आपके रजिस्टर्स है, तो ये ग्राउंड है, तो ये लगे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4.0 के और दोनों ही लगे, आई गेस कोई भी एनसी नहीं है। एक 100R और बाकी सारी लाइनें इसमें आपने, ये देख रहे हैं ये क्या है, ये वो लाइनें हैं जो टाइप सी में होती हैं और जिसके अंदर आपका टाइप सी का 3.0 वर्जन होता है। तो ये इसमें नहीं दिया है, तो हाई एंड मोबाइलों में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पीएमआई की एसपीएमआई प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो एसपीएमआई प्रोटोकॉल है, ये क्लॉक और डाटा, ये सारी आईसीयू के अंदर जाएगा जितनी भी पीएम है। तो 16 और 17 पेज में जा रहा है, तो एक पीएम के अंदर और एक पीएमआई के अंदर अगर एक लाइन भी ओपन हुई तो आपका सेट बग बनाना बंद कर देगा, ठीक है।
तो एक तरह का ये क्लॉक डाटा है जो कि पावर और सीपीयू के बीच का बातचीत का है। तो इस तरीके से और भी ये जो सीपीयू है, ये जीपीआई मतलब जनरल पर्पस इन आउट, ये सारे, ये हमें डेड में तो ये काम के है ही नहीं भाई। फिर इसका ईबीआई आ जाएगा आई गेस। ईबीआई आ गया, एक्सटर्नल बस इंटरफेस। एलबी मतलब लो पावर, 4x मतलब इसका रैम की सप्लाई है। ठीक है, और ये आपके सारे कमांड सप्लाइयाँ, डीक्यू मतलब डाटा, ये सब कुछ एड्रेस, डाटा एड्रेस, कमांड एड्रेस, सीए मतलब कमांड एड्रेस। तो ये सब आपकी रैम की सप्लाइयाँ हैं, प्लस रैम का एक वोल्टेज कैलिब्रेशन के लिए 0.6 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एलडीओ 6 से आ रहा है। वो भी ये मतलब मेन पावर है इसी से। ये आपका, ये भी आपका रैम के साथ है। एक आपका डीडीआर रिसेट, ये लाइन, अगर ये लाइन ओपन हो गई तो आपका क्या बनेगा? ऑटोपोर्ट। ऑटोपोर्ट बनेगा ना भाई, और क्या बनेगा? एक लाइन भी ओपन हुई तो ऑटोपोर्ट बनेगा। ये आपकी, ये सब क्लास के अंदर मैं पढ़ा था और मैं अभी आपको दे रहा हूँ। चलो पूरा मन है। सी एस आई ओ क्या होता है? ये कैमरा सीरियल इंटरफेस होता है ना? ये मिपी की लाइनें होती है ना, ये कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, 3 मिपी की लाइन है इस तरीके से। और आपका ये डीएस आई ओ मतलब डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस आयो। क्लॉक, दो क्लॉक की लाइन है, बाकी डाटा की लाइन है। डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 0, 4। अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन भी ओपन हुई तो मैं उसको फिर भी बाईपास करके बनवा सकता हूँ। मैंने इसका वीडियो भी बनाया, आपने देखा होगा। ये इसका कैलिब्रेशन का है 1.4K का। अगर ये रजिस्टर निकल गया तो भी आपका डिस्प्ले चला जाएगा। फिर क्या है? फिर अभी भी सीपीयू है और ये वाईफाई के पूरे प्रोटोकॉल से। डब्ल्यू लैन मतलब वाईफाई, ये इसका आईक्यू डाटा है। ये क्यू लिंक का डाटा है जो कि आपके आरएफआईसी के अंदर जाएगा। फिर इसका पावर आ गया, तो ये पावर 1 है जिसके अंदर ये आपका सबसे पहला बक कोड सिस्टम आ गया, वीडीडीएमएक्स। ये नहीं मिलेगा तो ये फोन ऑन ही नहीं होगा किसी भी हाल में, पोर्ट ही नहीं बनेगा। एपीसी 0 भी नहीं मिलेगा तो पोर्ट नहीं बनेगा। और ये अभी बायस एचडीसी जो दिख रहा है ना, वीडीडी पीएक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1.2 वोल्टेज है, ये चाहिए ही ऑन होने के लिए। क्यू एफ पी रोम, ये वोल्टेज नहीं भी मिलेगा तो भी फोन ऑन हो जाएगा। ये आपके बक कैप्स है, एमएक्स और एपीसी के। एपीसी मतलब एप्लीकेशन कोर प्रोसेसर मेमोरी के साथ, मेमोरी का कोर मेमोरी। ये मॉडम है, ये बेसबैंड एक्टिवेट करती है एक तरह से। ठीक है, ये आपका वीडीडीपी, ये आपका पीएक्स 1, पीएक्स 2, ये 3 हो गया, 4, 5। अभी सीएक्सओ यहाँ पर, अब ये सीएक्सओ जो आपने पहले देखा था ना, वो एक्टिव होगा ही नहीं जब तक अगर यहाँ पर इसको 1.8 वोल्टेज नहीं मिले। तो सीपीयू को 1.8 वोल्टेज चाहिए, नहीं तो कंपलसरी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर सीपीयू कोई भी काम नहीं करेगा, वो पीएस होल्ड को भी नहीं पहचानेगा सही तरीके से। ठीक है, अगर यूएफएस लगे तो यहाँ इस लाइन पे वोल्टेज एक्टिव रहेगा, एमएमसी लगेगा तो लाइन इस लाइन में एक्टिव रहेगा, या सिम का सीन रहेगा तो सिम तब जब सिम आप एक्टिवेट लगा करोगे तब जहां से 2.8 सिम की ये दो वोल्टेज इसको मिलते हैं, 1.8, 1.8, 2.8 नहीं 1.8। अभी कैसा है, अगर ये लाइन मान लो शॉर्ट हो गया ना, तो आपका फोन डेड हो जाएगा, आपको यूवी ग्लू लगाना पड़ेगा सेम। बट उसके बाद भी ये सिम वन काम करना बंद करे। ये आपका कोर 2 है, पावर 2 बोलते हैं इसको। इसके अंदर ईबीआई के वोल्टेज है। अभी आपका ये वोल्टेज ही ना मिले ना S5A सीपीयू के इस पैड पर V23 या इतने पैड में से किसी भी पैड पर, ये पावर लूप लॉक बोलते हैं इसको। और एपीसी 0 मतलब एप्लीकेशन कोर प्रोसेसर का वीडीडी ए एनालॉग वोल्टेज है। तो भैया आपका फोन डेड हो जाएगा। ये वाला वोल्टेज नहीं मिला तो कैमरा काम नहीं करेगा, ये वोल्टेज नहीं मिला तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा, ये वोल्टेज नहीं मिला तो ऑडियो काम नहीं करेगा, ये वोल्टेज नहीं मिला तो वाईफाई पे दिक्कत आएगा, ये वोल्टेज नहीं मिला तो क्यू आर ई एफ एस मतलब आपका ब्लूटूथ वाईफाई, इन सब पे दिक्कत आपको मिलने वाला है। और इसके ऊपर यहाँ पर आपको बेसबैंड में दिक्कत आएगा, क्यू क्यू लिंक। ठीक है, यूएफएस में दिक्कत ये वाले वोल्टेज में आएगा। ये यूएसबी के, इसमें 3.0 ये वोल्टेज मिलना जरूरी है, नहीं तो आपका फोन पोर्ट नहीं बनाएगा और फेक चार्जिंग पे चला जाएगा। ये ईबीआई के वोल्टेज नहीं मिले तो पोर्ट ऑटो पोर्ट बन जाएगा सीपीयू को। अब आप सीपीयू रिवॉल्व कर करके थक जाओगे फिर भी आपका काम नहीं होगा। चलो दोस्तों, अभी तो फिलहाल इतना ही। मैं काफी देर से लाइव हूँ और अभी और भी कोई काम करने हैं, तो हम किसी और वक्त फिर लाइव आएंगे। और अभी आई होप कि आपको इतनी गाइडेंस तो मिली। हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये पूरा वीडियो देखिए, मैं लाइव आया हूँ इसी के लिए, आपके लिए। और इसको जितना हो सकता है प्लीज शेयर कीजिए।